Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is video from A1 Coaching. तो बेटा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, चैप्टर 1 से स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर का पूरा चैप्टर अपलोडेड है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। मोस्टली 99% सिलेबस आपका सेम ही है। तो फिलहाल चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पहले चीज़ समझो कि कंज्यूमर का मतलब क्या है और कस्टमर का मतलब क्या है। कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखो मान लो यहाँ पर लिखा है कंज्यूमर, यहाँ पर मैंने लिखा कस्टमर। दोनों के मतलब सिमिलर होते हैं बट बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखो चीज़ समझो, ये राहुल है, एक लड़का है राहुल। राहुल अपने पिताजी, इनके पिताजी का यानी कि फादर का नाम है मोहन। ठीक है, तो राहुल गया मेडिकल स्टोर। कहाँ गया बेटा? मेडिकल स्टोर। और उसने कुछ मेडिसिन ली। क्या ली बेटा? मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली। किसने ली? राहुल ने। ठीक है, राहुल ने क्या किया, वो मेडिसिन ली और अपने पापा यानी अपने पिताजी, अपने फादर को दे दी। मतलब जो मेडिसिन राहुल ने ली वो अपने लिए नहीं ली। राहुल ने किसके लिए मेडिसिन ली? अपने पिताजी यानी कि मोहन के लिए ली। समझ में आ रही बात? तो राहुल कौन हुआ? राहुल हुआ बेटा कस्टमर। जब सामान आप खरीदने जाते हो उसको बोलते हैं कस्टमर। और उस चीज़ को जो आपने खरीदा, चाहे वो मार्कर हो, चाहे मेडिसिन हो, खाने की चीज़, पीने की चीज़, कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को जिसने यूज़ किया, जिसने कंज्यूम किया, वो कौन होता है? कंज्यूमर। तो ये होता है छोटा सा डिफरेंस कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में। कभी कभी क्या हुआ, राहुल गया मेडिसिन लेने और वो कंज्यूम किसने किया? राहुल ने ही किया, खुद के लिए ही खरीदा। तो राहुल ही कौन है? कस्टमर। राहुल ही कौन है? कंज्यूमर। समझ में आ रही बात? तो कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर ही कंज्यूमर होता है, बट कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है। तो मोस्टली आप कह सकते हो कि लगभग सेम ही होता है, बट ये छोटा सा डिफरेंस होता है ताकि बच्चों को पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूम करता है चीज़ें। हो सकता है कस्टमर ही अपने लिए खरीद रहा है तो कस्टमर ही कंज्यूमर है, लेकिन अगर किसी और के लिए खरीद रहा है तो वो कौन होगा? कंज्यूमर। समझ में आ रही बात? तो जो आपकी कमोडिटी को कंज्यूम करता है वो कौन होता है? कंज्यूमर होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कंज्यूमर कस्टमर का मतलब तो समझ गए। तो अब यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या नाम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो पहले क्या होता था, जो सामान बेचने वाले होते थे वो कस्टमर यानी कि हम लोगों का, कंज्यूमर का अलग अलग तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आप कह सकते हो चीट करते थे। क्या करते थे? चीट, धोखा करते थे, अलग अलग तरह से बेईमानी करते थे। भाई मान लो कोई चीज़, कोई शर्ट थी, कोई शर्ट मान लो 500 रुपीज़ की थी, उसको बेवकूफ़ बना दिया, ये ब्रांडेड है, ले जाओ 5000 रुपये की। अब जब मैंने उसको धोया एक बार में तो उसका कलर छूट गया। ये क्या हो गया? एक्सप्लॉयटेशन हो गया। कोई कुकर था, कुकर समझते हो, इसमें सीटी बजती है, खाना बनता है ना? तो वो कुकर जो है, जब कुकर भैया वो लेके गया, गारंटी कभी फटेगा नहीं, घर में फट गया, इंजरी हो गई, खतरा हो गया, किसी की चोट आ गई कुकर फटने से। तो ये सब क्या? एक्सप्लॉयटेशन है। मतलब अपने सामान को बेचने के लिए सेलर अलग अलग तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, आपको बेईमानी, आपके साथ चीट करते थे, डिसऑनेस्टी, बेईमानी करते थे। ये सारी चीज़ें होती थी। तो इन सब की वजह से जन्म हुआ किसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। किसका हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। समझ में आ रही बात? कौन से एक्ट का? ऐसे लिख लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का हुआ। इसका आने के बाद अब अगर किसी के साथ, किसी भी कंज्यूमर के साथ धोखा होता था, किसी भी कस्टमर के साथ चीट होता था, कोई धोखाधड़ी होती थी, तो उसके लिए बनाया गया कंज्यूमर फोरम। क्या बनाया गया बेटा? कंज्यूमर फोरम। ठीक है, अब वहाँ पे, यहाँ पर आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। कहाँ पर कर सकते हो बेटा? कंज्यूमर फोरम में। आपके सिलेबस में इतना है नहीं तो आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन चैप्टर शुरू होने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कंज्यूमर फोरम, जैसे आप हाई कोर्ट में केस करने जाते हो ना, उसी तरह जब किसी कस्टमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, चीट हो जाती है, तो वो कंज्यूमर चाहता है कंप्लेन करने, कहाँ? कंज्यूमर फोरम में। बट आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ रहा है, 1986 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसकी मीनिंग है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब समझ गए कि कंज्यूमर को
क्या नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए जो एक्ट लाया गया ताकि कंज्यूमर की सुनवाई कहाँ हो, कंज्यूमर की बात सुनेगा कौन, तो कंज्यूमर के लिए सुनवाई लाई गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग, जिसपे आप कंज्यूमर फोरम में जाकर कंप्लेन कर सकते हो। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब आपका जो पहला टॉपिक है, यहाँ से आपको जनरल नॉलेज थी ताकि आपको समझ में आए एक्चुअल में चैप्टर है क्या। अब यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, इसमें लिखा है सबसे पहले आपका कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। क्या लिखा बेटा, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब ये कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बार बताया कि कंज्यूमर के साथ चीट होना, धोखा होना, बेईमानी होना, किसी भी तरह से कस्टमर का नुकसान होना, वो सारी चीज़ आपकी क्या होती है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होती है। क्या होती है बच्चा, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो क्या लिखा है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स हार्मिंग द इंटरेस्ट, हार्मिंग मतलब नुकसान पहुंचाना, ऑफ कंज्यूमर्स इन मैनी वेज, मतलब मैनी वेज मतलब डिफरेंट तरीके से हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीज़ें किस में आती है बेटा, आपकी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में आती है। तो जितने भी तरीके से पहुंचाओ, लेकिन अगर कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, डैट मीन्स वो क्या होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन यानी कितने तरह के होते हैं। नंबर 1 ओवर चार्जिंग, अंडरवेइंग, एडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, एंड लास्ट है नॉट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेपर में आपको देखने को मिलेगा, चाहे एमसीक्यू में मिले चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में मिले। नंबर 1 ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग कितने तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है। नंबर 1, भाई ये कस्टमर है, ये भोलू भाला सा है बेचारा, इसका नाम है मोहन। अब मोहन भाई गया सामान लेने तो ओवर चार्ज कर दिया, कोई चीज़ 100 रुपये की थी उसको 200 रुपये का दे दिया। आइडिया नहीं था बेचारा, भोला भाला था, बेईमानी हो गई, चीट हो गया, धोखा हो गया। बाद में मालूम चला कि भाई अरे ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, तो वो कंप्लेन करने के लिए जिंदाबाद कंज्यूमर फोरम आ गया ना, लेकिन पहले नहीं था। तो ओवर चार्जिंग पहला तरीका क्या चीट करने का, ओवर चार्ज करते हैं, जितना पैसा नहीं है उसका डबल पैसा चार्ज करते हैं। ठीक। नंबर सेकेंड अंडरवेइंग। अंडरवेइंग मतलब था अंडरवेट। अंडरवेट मतलब चीज़ों में वेट में कम ज़्यादा कर देना। जैसे मान लो कोई चीनी है, चीनी 2 किलो थी तो उसमें 100 ग्राम कम कर दिया। पेट्रोल जितना डालना तो उसमें पेट्रोल कम डाल दिया। या फिर आप करते हो, देखोगे बोरी आती, बोरी समझते हो, इसमें गेहूं वगैरह चावल वगैरह रहते हैं, उसमें देखो आप कंकड़ निकलते हैं। तो कंकड़ जो निकलते हैं ना उसमें, वो गलती से नहीं आते, इंटेंशनली रहते हैं। आप कभी देखो, मान लो ये एक बोरी है, क्या ये एक बोरी है जिसमें आपके गेहूँ रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके गेहूँ है, क्या रखा बेटा, ये आपके गेहूँ रखे हुए हैं। अब इस गेहूँ में पूरे में छोटे छोटे कंकड़ हैं, ये ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है आपको, कंकड़ दिख रहे हैं। तो ये आपको लगता है अरे तो गेहूँ है, फसल है, तो उसमें आ गया होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। मान लो ये 100 kg की है, इसमें 2 kg भी आपके निकल आए, तो ऐसे न जाने कितनी बोरियाँ होती हैं। आप जोड़ लो, अगर 100 बोरी है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 200 से कितना हो जाएगा, 200 kg आपके फ़ायदे में जा रहे हैं, मतलब वेट को कम ज़्यादा कर देते हैं। समझ में आ रही बात, इस तरह से चीट करना। नंबर 3 एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। क्या हो गया भाई, ये अंडरवेइंग मतलब वेट कम कर देना, इतना सिंपल समझ लो। एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट करना, मतलब जैसे आपने देखो धनिया पाउडर देखा है, तो उसमें बुक में भी लिखा है, उसमें हॉर्स का डंग मिला देते हैं, घर में समझते हो, गोबर, मतलब समझ रहे हो, गोबर मिला देते हैं धनिया पाउडर के अंदर, भाई मज़ा आ रहा है। अब लाल मिर्च देखिए, लाल मिर्च, उसमें ईंटे का वो मिला दिया, जो होता है चूर चूर करके लाल ईंटे का, तो इस तरह से मिलावट करते हैं। तो ये सब क्या है, एडल्ट्रेशन, मिलावट करना। दूध में पानी मिला देना, ये सारी चीज़ें किस में आती है, एडल्ट्रेशन के अंदर आती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। क्या आती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। अब मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग क्या होती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि इन लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से, किस तरह से बेटा, अलग अलग तरीक़ों से मिसलीड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में ऐड आती है कि आप ये वाली क्रीम लगाओ आप गोरे हो जाओगे, कोई लगा गोरा हुआ है आज तक, या आप ये खाओ आप 15 दिन के अंदर मोटे हो जाओगे, हुआ भाई, गोरा तो नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हो पाया तो ना गोरा, क्रीम लगा के, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरह से कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कंज्यूमर तो एक्साइटेड हो जाता है और जाके खरीदने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सप्लॉयटेशन में आती है। नंबर 5 नॉट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है, एडवर्स समझते हो, निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसके बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्म ना करना। समझ में आ रही बात, इन्फॉर्म ना करना,
नॉट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो निगेटिव इफेक्ट है उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करना कि इसको दिन में लगाना है या इसको लगाने से क्या नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो बताओ भाई, समझाया जाए। क्लियर है? रफ करूँ? चलो इसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक है इसमें आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये इसकी मीनिंग ही आएगी पेपर में और इसको देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस के रहते हैं हर साल। ठीक, जितना लिखा है इतना ही लिखोगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, बच्चे अक्सर नोट्स के लिए परेशान रहते हैं। तो नोट्स के लिए मैं आपको पर्सनली बताऊं, आप कभी भी आपको नोट्स चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे सर्च करो कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10th ICSE नोट्स A1 कोचिंग, जो चैनल का नाम है वो लिखो, चैनल का नाम मेंशन कर दो, ऊपर सबसे आ जाएगा और आपको जितने भी चैप्टर्स के नोट्स है कॉमर्शियल स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के, आपको मिल जाएंगे। यही काम इकोनॉमिक्स में करोगे, इकोनॉमिक्स क्लास 10th ICSE नोट्स A1 कोचिंग, आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा हम लोग एक नोट्स और प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ही स्पेशल नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं जिसमें आपको प्रिंट फॉर्म में मिल रहे हैं, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बेटा, वो पेड है लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं है। पर चैप्टर आपको 15 रुपीज़ पे करने होंगे, जस्ट ओनली 15 रुपीज़। उसमें आपको PDF नोट्स मिलेगा, बट साथ साथ उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको MCQs मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और अच्छे से लगा सको। ये सारी चीज़ें मिलेगी, इसलिए उसकी थोड़ी सी कॉस्ट रखी गई है क्योंकि हमें भी काम करवा के उसमें से निकलवाना पड़ता है। पर पेज 25 रुपीज़ लेता है वो, तो उसमें नहीं जाने कितने पेज आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी ये कॉस्ट है 15 रुपीज़ पर चैप्टर। क्लियर है? तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हो ये ले सकते हो। कैसे लोगे? तो मोबाइल नंबर लिख लो 8957250045, यहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट पर्सनली कर सकते हो। ठीक है, बाकी अदरवाइज आप वाला भी नोट्स हो तो मिल सकता है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक, ये भी अवेलेबल है नहीं, बट विद इन 7 डेज अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, चलो इसको रफ करूँ। चलो, वीडियो बनने के 7 डेज के अंदर ये सारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो प्रिपेयर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या होता है, क्या मीनिंग है। तो वो पहले क्या था, 1986 के ज़माने में जब पहले ये एक्ट लाया गया था तो उस टाइम दुकानें जो होती थी वो ऑफलाइन होती थी। क्या होती थी बेटा? ऑफलाइन हुआ करती थी। ऑफलाइन में क्या होता था? ऑफलाइन में बेटा ये होता था कि आप दुकान पे जाते, सामान खरीदते थे, बेचते थे, चीट हो गया तो आप कंप्लेन कर देते थे। बट वक्त बदला, आज के टाइम में आप ऑनलाइन सामान भी खरीदते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, टेली शॉपिंग, है ना, पेपर में ऐड देख के मंगा लिया, ईमेल के ज़रिए से मंगा लिया, तो अलग अलग तरीके। तो पहले पुराने वाले एक्ट में ये ऑनलाइन वाली चीज़ें ऐड नहीं थी, तो इन सारी चीज़ों को भी ऐड कर दिया गया। तो वही लिखा है, द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज सच एज ऑनलाइन सेल्स। क्या है उसमें बेटा? सच एज ऑनलाइन सेल्स, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही बात? क्या हो गया इसमें ऐड किया गया ऑनलाइन सेल्स, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेल्स एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस तरह की जो भी है, इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट था, तो उसमें इन सारी चीज़ों को ऐड किया गया। इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो भाई तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करो, आपको समझाया जाएगा। अब आपके स्क्रीन पे देखो एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इसमें लिखने का कोई मतलब नहीं था, तो बता देते हैं उसको भी। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है बच्चे, इसको सोचते हैं अरे छोटा सा तो लिखा है, ये कहाँ आएगा। तो कंज्यूमर अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट क्या है भाई, बताओ, आप लोग खुद बता सकते हो। आप कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में इंपॉर्टेंस आपको पता रहेगी, आप कंज्यूमर एज आ पर्सनली आप भी ले सकते हो। अगर आप अवेयर रहोगे तो आप कोई भी आपके साथ चीट नहीं कर सकता, कोई भी क्या आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें। ठीक, नंबर 1, तो उसमें देखो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अकर्स। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कब होता है? अकर्स लार्जली ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। क्यों होता है बेटा? स्क्रीन पे आ रहा है ना, लार्जली ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कंज्यूमर्स हु आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स आर नॉट लाइकली टू बी एक्सप्लॉयटेड। जो भी कंज्यूमर अवेयर रहेगा अपने राइट से, उसको पता रहेगा हमारे साथ ये फ़ायदा है, तो कोई भी उसको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। अगर आपको अपने राइट के बारे में पता है तो कोई भी आपको इंसान बेवकूफ़ नहीं बना सकता ज़िंदगी में। समझ में आ रही बात?
तो यही लिखा है, अवेयर एंड केयरफुल कंज्यूमर कैन अपोज अटेम्प्ट मेड टू एक्सप्लॉइट देम। ठीक है, तो कोई भी अगर हो तो उसके खिलाफ आप अपोज कर सकते हो, मतलब उसके अगेंस्ट जा सकते हो आपको अगर पता है। लेकिन आपको पता ही नहीं तो चीट करेगा, आपको ये भी नहीं पता कि आपके कुछ राइट्स होते हैं जिससे आप करके आप अपने को सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट टॉपिक बचा है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, तो उसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हो, चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। यहीं पर लिखता हूँ और यहीं पर आपको समझाता हूँ भाई जल्दी से फटाफट। राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हिसाब से, आपको ये ज़रूर से देखने को मिलेगा, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। चाहे अब ये MCQ में दिखे आपको भाई, चाहे ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिखे, केस बेस में दिखे, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर, समझना जरूर, क्योंकि केस बेस्ड से क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा। नंबर 1 पर है राइट टू सेफ्टी। 6 राइट्स हैं, जिसमें पहला राइट्स है बेटा आपका राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? राइट टू सेफ्टी का मतलब ये है कि एज अ कंज्यूमर हमारा राइट्स है कि हमारी सेफ्टी रहे। सेफ्टी मतलब आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे, आपने मान लो कुकर ख़रीदा, ठीक है, कुकर सिलेंडर लिया तो सिलेंडर लीक नहीं होना चाहिए। कुकर लिया, चूल्हा लिया, ये सारी चीज़ तो हानिकारक है ना, सेफ्टी की ज़रूरत है इसमें। और आपको पता नहीं ऐसे कोई दुर्घटना घट गई, कोई मान लो इमरजेंसी हो गई और उसके से कोई है ना ट्रेजेडी हो गई, तो ये सारी चीज़ों आपका राइट्स, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। कहाँ कंप्लेन कर सकते हो? कंज्यूमर फोरम में। तो हर कंज्यूमर का राइट्स होता है राइट टू सेफ्टी। अगर सेफ्टी नहीं है, किसी भी इस तरह की घटना घटती है तो कंज्यूमर जाके कंप्लेन कर सकता है। कहाँ पर? कंज्यूमर फोरम में। कंज्यूमर फोरम 3 तरह से होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट, दूसरा होता है स्टेट और तीसरा होता है लेवल। डिस्ट्रिक्ट में छोटी प्रॉब्लम जाती है, स्टेट में उससे बड़ी प्रॉब्लम और नेशनल में उससे बड़े लेवल की प्रॉब्लम जाती है। उसमें अमाउंट के हिसाब से आती है कि अगर इतने अमाउंट का पैसा हुआ 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का आप नेशनल में जाओगे, उसके ऊपर है तो स्टेट में जाओगे, फिर नेशनल में जाओगे। लेकिन वो आपसे पूछना नहीं है, आप ये समझ लो कि राइट टू सेफ्टी, अगर आपसे कुछ घटना घटती है जिसमें आपकी सेफ्टी के खिलाफ कोई चीज़ आती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। कहाँ पर? कंज्यूमर फोरम में। नंबर 2 पर है बेटा राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई? राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब सीधी सादी लैंग्वेज में तुमको बताऊं कि कंज्यूमर का राइट्स है, कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब कैसे उस कमोडिटी को यूज़ करना है। ये कंज्यूमर का राइट्स है कि दुकानदार उसको बताए कि हाँ कैसे इस्तेमाल करना है, दिन में करना है, रात में करना है, चार्जिंग मोबाइल में कैसे लगानी, स्विच ऑफ करके लगानी, स्विच ऑफ करके लगानी। इट इज़ द राइट ऑफ द कंज्यूमर। अगर भैया जी कंज्यूमर को नहीं पता है यार, तो कंज्यूमर तो गलत चीज़ें दोपहर में लगाने की रात में लगा लेगा, रात वाली दोपहर में लगा लेगा, धूप में निकल के लगा के निकल जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी। तो राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर को राइट है कि अगर ऐसा कुछ हो, घटना घटे, पहुंच जाएगा कहाँ पे? कंज्यूमर के कहाँ पहुंच जाएगा? पुलिस के पास, कंज्यूमर फोरम में। ठीक है। नंबर 3 राइट टू चूज़। तीसरा राइट है भाई कस्टमर का राइट टू चूज़। दुकान में गए हैं वीवो को मोबाइल लेने, अब फोर्स कर रहा है सैमसंग ले लो, सैमसंग ले लो, बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको जो लेना है वो आप लोग ज़बरदस्ती वो आपके साथ नहीं कर सकता है, ये भी आपका राइट्स होता है। नंबर 4 राइट टू सीक रिडिसल, यही होगा। राइट टू बी हर्ड, सॉरी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हेयर्ड। हेयर्ड मतलब क्या होता है? सुनना। तो आपका राइट्स है कि आपकी बात को सुना जाए। तीन जो है राइट स्टार्टिंग वो इसी के ऊपर बेस है, मतलब राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चीज़। अगर ये 3 चीज़ घटी तो आपका राइट्स है कि आपकी बात को सुना जाए। कहाँ सुना जाएगा? कंज्यूमर फोरम में। नहीं सुना जाता तो आप और नेशनल लेवल पे जा सकते हो। तो ये कंज्यूमर का राइट्स होता है कि कोई भी घटना घटेगी तो आपका राइट्स है कि आपकी बात को सुना जाएगा। आप ये मत सोचो कि आप अमीर हो गरीब, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात को सुनी जाएगी, समझी जाएगी। ठीक। नंबर 5 राइट टू सीक, राइट टू सीक रिड्रेसल। ये क्या है भाई? राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या होता है? यानी कि राइट टू कंपनसेशन, मतलब समझ रहे हो? राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब बच्चा ये होता है कि अगर आपने कोई कंप्लेन करी और उसमें देखा गया कि हाँ आपके साथ वाकई में चीट हुआ है, आपके साथ वाकई में धोखा हुआ है, तो आपको उसका कंपनसेट किया जाएगा। सीक रिड्रेसल का मतलब कंपनसेशन मिलना, चाहे आपको नया सामान मिलेगा, चाहे उसके बदले में आपको कोई पैसा मिलेगा। समझ में आ रही बात? ये आपका राइट्स है। नंबर 6 राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन,
लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका मतलब क्या भाई, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब ये होता है बेटा कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कंज्यूमर को एडुकेट किया जाता है। किस चीज़ में एजुकेशन दी जाती है भाई, कि कंज्यूमर को बताया जाता है कि आपको ये राइट्स है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी नए नए आप देखोगे ऐड चलाती है। पहले जागो ग्राहक जागो आता था, आपने देखो कभी OTP वाला ऐड आता है कि आपको किसी को OTP नहीं बतानी है। तो ये अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट भी कैंपेन चलाती है, सेमिनार लगाती है, ताकि NGO वाले भी ऐसा करते हैं ताकि कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर का राइट्स है कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में बताया जाए। क्योंकि हमारे बीच में बच्चा ऐसे बहुत से लोग हैं, उसमें से आप भी होंगे, जिसमें आपको पता ही नहीं होगा कि आपके साथ धोखा हो जाता है किसी भी चीज़ में, प्यार मोहब्बत में छोड़ के। ठीक है, तो अभी पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाई करो, उस चीज़ को छोड़ के कहीं भी धोखा हो जाता है भाई साहब, तो आप क्या कर सकते हो, आपका राइट्स है कि आपको एजुकेट किया जाए, आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए ताकि आपका धोखा ना होने पाए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिया, चलो ठीक है। ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 इसी तरह कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 1 से 2 दिन के अंदर कर दूंगा, इस वीक के अंदर चैप्टर कोशिश करूंगा 10 तक पूरा अपलोड कर दूं, बहुत तेज़ी से कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल पे बने रहो। आप लोगों को पता होगा पिछले साल बहुत से बच्चों ने 100 ऑफ 100 लाया है, इस बार आपकी बारी है, जितना कराऊँ उतना करते जाओ। गारंटी आपका 90+ तो मिनिमम कहीं नहीं गया है, जितना कहूँ उतना करते जाना बस। ठीक, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।